1 अगस्त, जी हां 1 अगस्त से सिविल पूरी तरह से बैन हो जाएगा, पूरी इंडिया से बैन हो जाएगा। अब आप अपना सिविल चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आरबीआई ने, सरकार ने सिविल को पूरी तरह से बैन कर दिया है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, जी हां, क्यों बंद किया है यही तो मैं आपको बताने वाला हूं। बल्ले बल्ले हो चुकी है, बहुत से लोग सिविल से परेशान थे और ये बैन होने से अब उनके अंदर एक चेहरे पे अंदर से एक ऐसी एनर्जी और खुशी आएगी जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, ऐसा क्या हो गया था कि सिविल को 1 अगस्त से अपना जो है सारा काम, सारी सर्विसेज छोड़नी पड़ेंगी, वो काम नहीं कर सकता है। आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमें अपना क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर चेक करना होगा तो हम कहां जाएं, कैसे जाएं, तो सारे तरीके बताऊंगा, क्यों बंद किया, कैसे किया, और ये अच्छा हुआ बुरा हुआ तो मैं आपको बता दूं, ये अच्छा हुआ है, क्यों अच्छा हुआ बताऊंगा, जिनके लिए बुरा हुआ क्यों बुरा हुआ वही बताऊंगा, सारी चीज क्लियर करूंगा। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्लिक करोगे जीरो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसमें डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल से बहुत लोग परेशान थे, सिविल सिविल सिविल, कहीं भी लोन लेने आ रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं तो सिविल स्कोर चेक करते थे, हमारा सिविल डाउन है, ये आप है, कितना अच्छा है, कितना बेकार है, क्या इंक्वायरी है, क्या है, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ सिविल पे आप चेक करते थे। ठीक, यही तो होता था, कहीं भी लोन लेने गए तो सिविल को चेक करते थे। अब सिविल बंद क्यों हो रहा है, अब मैं आपको बताऊं। आप खुद बताइए, आपने जब भी अपना सिविल स्कोर चेक किया होगा तो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिली होगी, सही बात है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, आपके सिविल स्कोर में सबसे ज्यादा लोन तो ऐसे होंगे जो आपने लिए ही नहीं है और वो बहुत टाइम से दिखा रहे हैं, आपने कभी उनको देखा भी नहीं है, नाम भी नहीं लिया, कहीं कुछ किया ही नहीं है, और आपके सिविल में बिना फालतू के शो कर रहे हैं। मेरे खुद के में कर रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैंने कोई 4,000 का लोन लिया है, किस्त का मैंने कोई 3-4 का लोन लिया है, 2022 का आज तक है, मैं आज तक खुद नहीं देख पाया हूं कि आज तक मैं खुद उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया हूं कि हटेगा कैसे। मतलब कि सिविल पे कभी भी कोई भी फालतू जो लोन होता है एक्टिव दिखाई देगा। सिविल स्कोर की सबसे बड़ी कमी है कि अगर मैंने अपना लोन, मान लीजिए कि पिछले महीने जून में क्लोज कर दिया है, ठीक है ना, जो भी मेरा लोन चल रहा है, और मुझे जुलाई से कोई नया लोन लेना है, तो जो लोन मैंने पूरा पैसा देके खत्म कर दिया है लेकिन सिविल में अभी भी वो एक्टिव दिखा रहा है, मतलब कि सिविल में अभी तक सही से अपडेट नहीं हुआ है, सिविल इसको अपडेट ही नहीं करता है, सबसे बड़ी कमी। अगर कोई इंक्वायरी हो जाती है तो भैया सिविल उसमें और ज्यादा इंक्वायरी अपने अपने न जाने कहां से दिखा देता है, जिससे सिविल स्कोर डाउन होता है। हमने कोई लोन नहीं लिया है वो भी दिखाता है, मतलब कि ऐसी तैसी कर रखी है। और उसके बाद चलो कोई कमी हो भी गई है सिविल में, अगर हम उसको कोई सॉल्यूशन लेने जाते हैं तो कोई हमें सिविल का कोई कस्टमर केयर नंबर, कोई मेल आईडी या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसपे हम डायरेक्टली इनसे बात कर सके और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सके। यही नहीं, चलिए अगर मान लीजिए हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा सिविल को। आप देखिए, आप डालेंगे गूगल पे सिविल, जब आप सिविल डालेंगे, जो सिविल स्कोर चेक करने का था, तो पहली एक वेबसाइट निकल के आएगी, तो यहाँ पे अपना ही सिविल स्कोर चेक करने का आपको देखिए यहाँ पे कितना पैसा पे करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 1200 रुपए देने होंगे, 12 महीने तक आप चेक कर सकते हैं, फिर 800 रुपए 6 महीने के लिए आपको देने, फिर 550 रुपए 1 महीने के लिए देना होगा, फिर 118 रुपए आप सिंगल अगर वन टाइम करना चाहते हो तो आपको 118 रुपए पे करना होगा अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाकर करते हैं तो। अब एक बात बताइए, जिसको लोन लेना है उसको कोई पैसों की जरूरत होगी तभी लोन लेगा। अब वो अपना सिविल तो चेक करेगा ही करेगा, भैया उसको लोन लेना है, उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है। अब वहां पे उसको 118, 1200, 500 इस तरह के पैसे पे करने को बोला जाएगा, वो कैसे कर पाएगा? सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये देखिए कितना पैसा ठगा जा रहा है। अगर आपने दिमाग लगाया हो तो यहाँ पे आप सोचिए, जो बंदा लोन लेता है उससे तो वो ब्याज ले ही रहे हैं, सिविल का ही पैसा ले रहे हैं, मतलब कि लोन वाले से ही पैसा कमाना जरूरी है क्या? आप ब्याज है तो ठीक है, अब इससे ही पैसा कमा रहे हो तो मतलब यहाँ पे जो जिसको लोन दिया जा रहा है वो भाई समझ लो एक बहुत बड़ा गुलाम है उस कंपनी का, या जिससे भी लोन लिया है, बैंक से, लोन ऐप से, जिससे भी लिया, एनबीएफसी से लिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी खामी है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है भाई, हमारा सिविल स्कोर है, हमें लोन लेना है तो हमको फ्री में चेक करने का वो देना चाहिए। चलो सरकार ने क्या करा, साल में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं, सिविल पे या किसी उस पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। एक बात बताओ, फ्री में तो हमारे पास इतनी बहुत सारी वेबसाइट है, फ्री में चेक कर सकते हैं, तो हमको ये लालच क्यों दे रहे हो? तो तुमको ये करना चाहिए, या तो हम मिनिमम एक अमाउंट रखते हैं 5 रुपया 10 रुपया, ये भी बहुत सही है,
कोई हटेगा नहीं किसी को। या आप ये कर दे कि भैया आप मिनिमम 100 रुपए दीजिए, आपको 6 महीने के लिए फ्री हो गया तो भी ठीक है। मतलब कि आपने यहाँ पे इतनी तगड़ी तगड़ी यहाँ पे इधर पेमेंट रखे हुए हैं, कोई इसको पे कर ही नहीं सकता, अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अब किसी को 3000 का लोन चाहिए, अब वो यहाँ पे 100 रुपए खर्च करे काय के चेक करने के, 100 रुपए वो चलेगा, या 500 खर्च करे या 1200 खर्च करे। भाई ये बिल्कुल गलत है, पैसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, या तो बिल्कुल ही फ्री हो या फिर बहुत ही कम अमाउंट हो। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए सबसे पहली गलती। यहाँ पे कोई इनका कस्टमर केयर नहीं है जिससे हम डायरेक्ट कॉल करके बात कर सके, कोई डायरेक्ट ईमेल आईडी नहीं है, हमारी कोई समस्या होती और आए दिन इसमें समस्या बनी रहती है। सिविल डाउन हो गया, ऐसा हो गया, फालतू का नॉट एक्टिव दिखा रहा है, इंक्वायरी हो गई, अरे भाई ओवरड्यू दिखा रहा है, जबकि हमने कोई लोन लिया ही नहीं, ओवरड्यू भी दिखा रहा है, हमने लोन क्लोज कर दिया फिर भी उसमें एक्टिव दिखा रहा है। अरे बहुत सारे झमेले इसमें होते हैं। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि सिविल स्कोर को बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द 1 अगस्त से हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं, इसलिए मैंने ये बोला 1 अगस्त से होगा बैन। अब आप मुझे राय दीजिए, क्या सच में आपके साथ ये कमियां होती हैं? आपने ये कमियां देखी है सिविल की कि यहाँ पे आपको कभी संतुष्टि मिली नहीं होगी सिविल से, आपने स्कोर चेक किया होगा, कभी कोई फालतू में एक्टिव दिखा दे रहा है, आपको कैसे हटाएं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई कस्टमर केयर, कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम इनका कुछ होता ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है टाइम से। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को एक प्लेटफॉर्म रखना चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सिविल हम बोलते हैं, कायदे में हमारा क्रेडिट स्कोर होता है जिसको चेक करके हमें जो है लोन मिलता है कंपनियों से। ट्रांस यूनियन सिविल जो है कंपनी का नाम है जो आपके क्रेडिट स्कोर को मैनेज करती है। इसी तरह से एक एक्सपीरियन, इक्विफैक्ट, क्रेफ हाईमार्क, ये 4 प्राइवेट कंपनियां हैं जो आप क्रेडिट स्कोर को क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। उसी के आधार पे आपको लोन वगैरह मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो टॉप पे रहता है सिविल। तो सिविल इतनी गड़बड़ियां कर रहा है, तो भैया मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप सिविल के भरोसे ना बैठें और मांग यही करें कि सिविल को बंद करा जाए, एक प्लेटफॉर्म रखा जाए जो कि आरबीआई या सरकार की तरफ से मैनेज होना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और एक प्लेटफॉर्म होगा तो हमको आसानी रहेगी, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं, मान ली बैंक ऑफ बड़ौदा में गए, तो वो सिर्फ हाई मार्क की रिपोर्ट को सही मानते हैं, ठीक है, और जबकि आप कहीं और जाओगे तो वहां पे सिविल की रिपोर्ट को सही मानते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा क्रिफ हाई मार्क में बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर है, सिविल में डाउन है, तो अब क्या करें भैया? जहां पे सिविल को मांगा जा रहा है वहां पे तो डाउन है हमारा, और क्रिफ हाई मार्क हमारा तेज है, तो क्रिफ हाई मार्क हम दिखा नहीं सकते हैं। जहां पे मतलब आप समझिए बात को, क्या मतलब कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचे कि देखिए हमारा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, 800 का है, हमें लोन दे दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा कहती है नहीं भैया, हम तो सिर्फ क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट को सही मानते हैं। जब हमारा सिविल अच्छा है तो क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि आप कभी भी चेक कर लेना, 4 कंपनियां, चारों में आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा अलग अलग दिखाई देगा, कहीं 400, कहीं 800, कहीं 700, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोन मिलने में। तो मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए कि यहाँ पे सिविल स्कोर के जो है सिविल, उसके साथ साथ सारी कंपनियां बंद हो और एक ही प्लेटफॉर्म रखा जाए क्रेडिट स्कोर को चेक करने का। तो मैंने अपना पर्सनली आपको राय दिया, मैंने बताया कि भाई सिविल में ये बहुत बड़ी कमियां हैं, कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है, चेक करने के बहुत सारे पैसे लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही है, हमारे डेटा को लीक भी कर सकती है, हम कैसे भरोसा कर लें, कुछ भी हो सकता है भाई। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी पे रखे, एक वेबसाइट बनाए, आरबीआई की निगरानी में रहे, या सरकार किसी और को ये मत्थे चढ़ाए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट करे, और एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए क्रेडिट स्कोर चेक करने का। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी कंपनियां बंद करो, जो भी 4 कंपनियां, ठीक है। तो अब अपनी राय में ये बताएं, क्या सच में सिविल को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इंडिया से? वो आप डिसाइड करिए, क्योंकि आप लोग लोन लेते हैं, आपको पता होगा कि आपके संग क्या परेशानी है, आपके संग भी कोई परेशानी आ रही है सिविल को लेके, कोई भी किसी भी तरह की, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। होता है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, सिविल को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं चलता हूं, मिलता हूं उसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।